बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंसान को अपनी औकात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। एक बड़े नेक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था सुल्तान महमूद। उनके पास एक शख्स आया जो गांव से आया, जिसकी इतनी तालीम भी नहीं थी और तरबियत भी नहीं थी। अब बादशाह के पास आया और बादशाह की खिदमत करना शुरू की और ऐसे खिदमत की कि बादशाह के दिन ब दिन जो है वो करीब होता चला गया और बादशाह की मोहब्बतें उसके लिए बढ़ती चली गईं। बादशाह के पहले जो वजीर थे, मशीर थे, उनके दिल में हसद पैदा हुआ कि ये जो है कल आया है और बादशाह के इतना करीब होता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इतना रुतबा रखते हैं, लेकिन ये देहाती आदमी जिसकी ना इतनी तालीम है ना इतनी तरबियत है और ये बादशाह के करीब होता ही चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम बादशाह से इसके बारे में बात करेंगे और पूछेंगे। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया और बादशाह के पास गए और बादशाह को कहा, हुजूर ये जो गांव से एक आदमी आया है जो अनपढ़ है, आप उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, या जब भी आपकी नज़र उठती है तो उसकी तरफ जो है बड़ी मोहब्बत से उठती है और वो आपके इतना करीब हो गया है, आखिर माजरा क्या है? तो बादशाह सलामत ने उनको कहा कि जो है इसका जवाब मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर दूंगा। तो बादशाह सलामत ने एक फल मंगवाया जो बहुत कड़वा था और उस फल का टुकड़े करके अब वजीरों को भी बुलाया और जो उनके पास देहाती आदमी आया था उसका नाम था अय्याज। अब अय्याज को भी बुलवाया और सबको जो है एक एक फाड़ी जो है उस फल की दी, तो और उस अय्याज को भी दी। जब बादशाह सलामत ने कहा कि इसको खाओ, तो जब वजीरों ने मुंह में उसको फल को रखा और देखा कि वो बहुत कड़वा है, तो सब ने थूक दिया और बादशाह से अर्ज किया कि बादशाह ये तो बहुत कड़वा है, और अय्याज मजे से खाने लग गया। बादशाह सलामत ने अय्याज से पूछा कि अय्याज क्या ये फल कड़वा नहीं है? तो अय्याज ने कहा कि ये बिल्कुल फल कड़वा है, लेकिन मैं इसलिए खाता चला जा रहा हूँ कि जिस बादशाह से मुझे हर दिन अच्छे खाने और अच्छी जो है सब कुछ मिलता रहा है और मैं उन चीजों पर मजे करता रहा हूँ, इंजॉय करता रहा हूँ, तो एक दिन अगर उसने कड़वा फल भी दे दिया है मुझे, तो मैं उससे क्यों गिला करूँ कि आपने मुझे कड़वा फल क्यों दिया है? तो अय्याज मजे से खाता रहा और बादशाह सलामत जो है उन्होंने दिखाया जो है तुम में और इसमें फर्क है। फिर एक दिन बादशाह सलामत ने जो है इन सब को बुलाया और अय्याज को भी बुलाया और एक हीरा दिया इनका जो है आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कि क्या ये मेरे हुक्म की तामील करते हैं या अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो बादशाह सलामत के पास जब आए तो बादशाह सलामत ने एक बड़ा कीमती हीरा जो है वो वजीरों को पेश किया और पहले एक वजीर को उसको थोड़ा भी दिया और हीरा भी दिया और जो है बोला कि इसको तोड़ो। लेकिन जब वजीर ने अपना जो है अकल इस्तेमाल किया और बोला कि जो है ये बादशाह सलामत हमारे जो है जहन का दिमाग का जो है आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं कि इनका दिमाग कितना तेज है। तो बादशाह सलामत ने जब वजीर ने कहा कि इसमें तो हम नाकाम नहीं होंगे, तो उसने अपना जो है जहन इस्तेमाल किया, अकल इस्तेमाल किया और दलील देना शुरू की। जब दलील देना शुरू की तो उसने बोला कि बादशाह सलामत ये तो एक बहुत ही नायाब और कीमती हीरा है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो बादशाह सलामत ने कहा कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो दूसरे को दिया तो दूसरे ने भी जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए यही जवाब दिया। अब उसके बाद अय्याज को हीरा दिया गया। अय्याज ने हीरा पकड़ा और थोड़ा मारा, उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बादशाह सलामत ने जो है अय्याज से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो अय्याज ने एक सादा सा सिंपल सा जवाब दिया कि मैंने हीरा इसलिए तोड़ा कि मुझे जो है आपकी तरफ से हुक्म था और ये मुझे नहीं मालूम, ये हीरा कीमती था, मुझे मालूम है कि ये हीरा कीमती है, लेकिन ऐसे हीरे जो आपका हुक्म इन हीरों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए जो है ना आपके हुक्म पर ऐसे कई हीरे जो है कुर्बान। तो बादशाह सलामत ने जो है वजीरों की तरफ देखा और अगर हम भी, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम भी अपनी ख्वाहिशात के बुत को तोड़ें और अपने जिस रब की जात का जो है हुक्म है, जब रब का हुक्म आए और उसके सामने हम अपना सलेंडर कर दें, उसके सामने अपने सर को झुका लें, तो हमारी भी जो है जिंदगी दुनिया की और आखिरत की जो है बन सकती है। एक वाकया और अय्याज के साथ जो है, एक वाकया पर एक जगह पर और अय्याज को जो है बादशाह सलामत ने आजमाया, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इंशाल्लाह उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह हमें अपनी ख्वाहिश के बुत को तोड़ना चाहिए और हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये हमारे मुल्क में सूद का निजाम चल रहा है और सूद ऐसे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसे है जैसे मेरे सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा है। सूद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूद खाने वाला वो ऐसे है कि जो मेरे साथ जंग कर रहा है, सूद जो है लेने और देने वाला। तो हमारे मुल्क में ये सूद का निजाम चल रहा है, ये हमारे हुक्मरानों की कमजोरियां हैं जो हमारे आज बादशाह बने हुए हैं और ये सूद की लानत की वजह से हमारा जो है मुल्क पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है और इन गरदारों और मुनाफिकों की वजह से अल्लाह हमें इनसे छुटकारा नसीब फरमाए। और ये सूद के निज़ाम को जो है हमें इसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे मुल्क में ये सूद का निज़ाम ख़त्म हो। जब तक हमारे मुल्क में ये सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हमारा मुल्क कामयाबी के रास्ते पर नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए और इस सूद जैसी लानत से जो है हमारी जान छुड़ाए। अब ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया है, इंशाल्लाह इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाकयात का सारा जो है नतीजा आखिर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।